हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा आप सब लोगों के पास में इंफॉर्मेशन आ गई होगी कि यूपीएससी ने 2022 का कैलेंडर जारी कर दिया है, यानी कि जितने भी 2022 में यूपीएससी एग्जाम लेने वाला है उन्होंने सारे एग्जाम की डेट प्रीलिम्स एंड मेंस की बता दी है। नोटिफिकेशन कब आना है, फॉर्म कब डलने हैं, ये सारी उसमें डेट्स हैं कि फॉर्म कब डलने स्टार्ट होंगे। और जैसा कि यूपीएससी जो सीएसई है एंड फॉरेन जो सर्विस है उसका है, फॉरेस्ट सर्विस का, उसमें भी आपको पता है कि उसकी भी डेट आ गई, उसका भी बता दिया है। तो जो प्रीलिम्स है फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे 2 फरवरी से। पेपर है 5 जून को प्रीलिम्स का, मेंस का है 16 सितंबर से स्टार्ट है पेपर। तो गाइज हमारे पास में अगर आप मान के चलिए 170 से 175 दिन है हमारे पास में, यानी कि 6 महीने का आप टाइम मान लीजिए, एक मिनिमम मान के चलते हैं। और आपको इन 6 महीनों में अपनी तैयारी कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है, प्लस ऑप्शनल पे भी ध्यान देना है क्योंकि ऑप्शनल ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है मेंस में, उसका भी आपको रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है। तो गाइज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अपेयर हैं आप उसके लिए, तो आप उसको एक फॉर्म में बता रही हूँ कि वहाँ आप उसको पूरा टाइम टेबल जो मैंने बताया है, जो मैंने बुक्स बताई हैं कैसे रिवीजन करना है, सिर्फ उसको ही आपको फॉलो करना है, एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी अगर आपको लग रहा हो तो गाइज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइज अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि नया नोटिफिकेशन जो कुछ आया करेगा मेरा वीडियो का वो आपके पास में पहुँच जाया करेगा। तो गाइज आज मैं आपको बताऊँगी फुल प्लानिंग के साथ में कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे एक एक जो टाइम है, एक एक मिनट है बहुत ज़्यादा कीमती है अपने लिए, कैसे आपको टाइम निकालना है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, कैसे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ओल्ड जो पेपर हैं उनको भी आपको कैसे टाइमिंग निकालनी है क्योंकि ओल्ड पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एंड मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके लिए कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो मैं सारा आपको बताऊँगी कि आप किस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं गाइज, कैसे अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो वो गाइज आप इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो इसके बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि एंड में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो फैक्ट मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप अपना एग्जाम और अच्छा निकाल सकते हैं, मार्क्स और अच्छे इंप्रूव कर सकते हैं, तो मैं यहाँ बता दूंगी आपको। बाकी का गाइज अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ट्विटर की मिल जाएगी, आप वहाँ जुड़ सकते हैं क्योंकि जितनी भी मेरी वीडियोज़ आती हैं उनकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। सबसे पहले गाइज मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ टू क्रैक यूपीएससी सीएसई एग्जाम इन 6 मंथ, यानी 6 महीने में यूपीएससी का एग्जाम हमें कैसे क्लियर करना है। क्योंकि वैसे मान के चलिए तो अभी 9 मंथ का टाइम है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है अभी मेंस के लिए टाइम है, लेकिन अभी प्रीलिम्स के लिए बोल रही हूँ। प्लस में आपको ये मान के बिल्कुल नहीं चलना कि हम प्रीलिम्स भी रटने लगें, प्रीलिम्स ही हमें पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है। ऑप्शनल गाइज आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ऑप्शनल के लिए आपको एक फुल प्लानिंग के साथ में उसकी टाइमिंग रखनी है कि ऑप्शनल आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले बुक्स नेम है गाइज, बुक्स का नेम बता दूँ मैं। हिस्ट्री के लिए आपको RS शर्मा, उसके फिर सतीश चंद्र, और सारी ओल्ड NCERT अगर मिल जाए तो गाइज बहुत बेनिफिट है उसके लिए। या फिर स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की बुक ले सकते हैं, मैं बिपिन चंद्रा की पढ़ती हूँ तो आप भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है गाइज, मतलब काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। देन गाइज पॉलिटी आपको पता है, पॉलिटी के लिए कोई बुक नहीं लेनी है, लक्ष्मीकांत मोर सफिशियंट है, प्रीलिम एग्जाम है उसके लिए भी एंड मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑप्शनल है तो ऑप्शनल के लिए भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अब इकोनॉमी गाइज, इकोनॉमी से एक बुक से कुछ नहीं होगा, आपको भी पता है क्योंकि वो करंट अफेयर्स भी पूछ लेते हैं और रहता है, बिल्कुल है ऑप्शनल में, तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है, शायद गाइज दिख नहीं रहा होगा तो दूसरा मार्कर यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा आपको बुक सही दिख जाए। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक आती है, अच्छी बुक है। प्लस गाइज 11th क्लास की NCERT, 11th क्लास की NCERT और इंग्लिश मीडियम से हो तो द हिंदू, हिंदी मीडियम से हो तो कोई भी न्यूज़पेपर जैसे दैनिक भास्कर है, अच्छे हैं।
ठीक है, वो आप कोई भी ले सकते हैं। और कोई अगर मैगजीन है जैसे प्रतियोगिता दर्पण हुई, स्पेक्ट्रम वो स्पीडी वगैरह हुई, तो उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी करंट अफेयर्स आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं वो करंट अफेयर से। तो हाँ, इतना आपको इकोनॉमी के लिए करना है गाइस, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे आपका मेंस भी हो जाएगा। साइंस 9th और 10th की NCERT, 9th 10th NCERT। बाकी का गाइज इंटरनेट की आपको थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी कुछ होता रहता है टेक्नोलॉजी वगैरह में, तो क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा पोर्शन है, सारे के सारे सब्जेक्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। आपको पता है 3-4 जो सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, अगर आप पढ़ोगे तो आपकी इन पे भी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए वही बताया है, इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू, हिंदी मीडियम के लिए दैनिक या कोई भी न्यूज़पेपर है, सारे अच्छे हैं। और या प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो आप, या फिर स्पीडी, अच्छी बुक है। क्योंकि मैगजीन पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन तो मैगजीन हिंदू वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मैगजीन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 6 मंथ वाली आती है कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे अच्छा सोर्स मिल जाता है, मेंस के लिए भी अच्छा रहता है। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर की बुक है, माजिद हुसैन सर, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट्स के लिए गाइस कोई बुक में रेफर नहीं करती, सबसे ज़्यादा इंटरनेट पढ़ना है आपको, नेट से पढ़िए, इंटरनेट प्लस करंट अफेयर्स। अगर आपको फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है इसमें, तो आप एक काम करना, 10th क्लास की भी बुक है साइंस की, उसमें एनवायरनमेंट दिया है, अच्छा है। फिर भी अगर कम लग रहा है तो दृष्टि या और भी सारी कोचिंग्स हैं, उनके PDF डले हुए हैं, तो आप एक बार उनको देख सकते हैं। गाइज ये तो हो गई बुक, किसके लिए? जो 6 मंथ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सिर्फ 6 मंथ की तैयारी के लिए बोल रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आपको NCERT पढ़नी है। गाइस ये पहली बात ये मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, जैसा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हो, आपने मतलब आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, फिर भी आपने कॉलेज में कोई कोर्स ले रखा है, फिर भी आप ये सोच रहे हो कि 6 मंथ में हम तैयारी कर लें, तो गाइस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप UPSC की तैयारी आपको 6 महीने में करनी है, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए ही आपको पढ़ना है। अगर आप 8 से 10 घंटे दे रहे हो सफिशिएंट है, लेकिन गाइस उसमें 8 से जो 10 घंटे का जो टाइम होगा, बिल्कुल आपको दिमाग लगा के बिल्कुल माइंड वहीं पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है बैठ गए घंटे गिन रहे हैं, 8 घंटे निकल गए, काम खत्म, फिर 6 महीने हो गए, मैम हमारा UPSC नहीं निकला, तो भाई कभी भी नहीं निकलेगा। अगर मैं भी ऐसे पढ़ूँ तो मेरा भी नहीं निकलेगा। आपको भी पता है कि उसके लिए आपको बिल्कुल तरीके से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, एक सिलेक्टेड टाइम टेबल बनाना है, तो ऐसा आपको नहीं करना। दूसरा गाइस कुछ लोगों की तैयारी नहीं होती 6 महीने का, वो सोचते हैं चलो हम एक काम करते हैं एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं, तो गाइस हमें फेलोर नहीं बनना। आपको भी पता है इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम 4th-5वीं अटैम्प्ट देते हैं, वहीं हमें पहले से पता है हम फेल हो चुके हैं इस एग्ज़ाम में। आपको कोशिश करनी है, इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकले, जिससे होगा, क्योंकि गाइस जो पहली बार की जो खुशी होती है कि हमारा एग्ज़ाम पहली बार में निकल गया, वो बहुत अलग ही होती है। तो आप पूरी कोशिश करें। बाकी का गाइज यहाँ पे मैं कुछ और आपको फैक्ट बता देती हूँ कि कैसे आप अपनी तैयारी और अच्छी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बुक्स हैं, बुक्स आपने देख ली, वैसे सारी सबके पास होंगी क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है। और गाइज नया कुछ नहीं लेना, इसमें नया लेने की कोशिश मत करना, एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे आप। जो आपके पास है इतना आप पढ़िए, सिलेक्टेड बुक पढ़िए, एक सिलेक्टेड टाइम टेबल रखिए। अब गाइज आपको करना क्या है, सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं। तो सब्जेक्ट को गाइज आप 3 सब्जेक्ट को 45 डेज देना है आपको। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट रखने हैं। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया और ज्योग्राफी ले लिया, ठीक है। ये आपका कितने हैं, 3 डेज कितने हैं, 45 सब्जेक्ट 3 डेज हैं, 45 टाइमिंग देनी है इनको आपको
4 से 5 आवर्स, कितने 4 से 5 घंटे इनको टाइमिंग देनी है गाइज आपको। फिर क्योंकि मैं किस लिए बोल रही हूँ आपको, आपने सोचा मैम आपने तो 8 से 10 घंटे बोला था, फिर ये 4-5 घंटे, क्योंकि एक और चीज़ है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, में जो सिलेक्शन की ओर ले जाती है वो है गाइज ऑप्शनल। जो हमारा ऑप्शनल होता है सब्जेक्ट और प्लस आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको पता है कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम ये बैठ के रहेंगे कि मतलब जैसे हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे, गाइस बाहर हो जाएंगे हम एग्ज़ाम से, क्योंकि जिस दिन से हमने एग्ज़ाम की सोचते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, उसी दिन से हमें ऑप्शनल चूज करना होता है, फिर हम अपना ऑप्शनल की भी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शनल मान लीजिए कोई नहीं, हिस्ट्री है आपका, अगर आपने हिस्ट्री लिया है गाइज 4-5 घंटे इधर दे दिए, ज़्यादा नहीं देना, 1 से 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे मान लीजिए, उसमें गाइज रखना है आपको 45 मिनट आंसर राइटिंग का। याद नहीं है फिर भी याद करने हैं, 20 मिनट देख के लिख लीजिए, लेकिन बाकी का जो याद किया है गलत लिख रहे हो सही लिख रहे हो, फिर भी आपको इधर ये ऑप्शनल पे आंसर राइटिंग करनी है। ऑप्शनल को पढ़ना है गाइज, क्योंकि ऑप्शनल ऐसा है, ऑप्शनल से आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं और इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाती है। होगा क्या, जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा 3 मंथ मिलेंगे गाइज, इतना खुद में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होगी कि 500 नंबर तो हमारे वहाँ कवर है, हमारा सब्जेक्ट इतना अच्छा है, हमारी तैयारी अच्छी हो गई है, आंसर राइटिंग लिखने की भी हमारी बहुत अच्छी मतलब स्पीड हो गई है, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो जाएगा। फिर गाइज आपको करना क्या है, टाइम टेबल बनाना है एक, आपको टाइम टेबल गाइज आपको बनाना है। आपको कम से कम 10 घंटे गाइज देने हैं, तो 4-5 घंटे हो गए आपके वो 3 सब्जेक्ट, 2 घंटे मान लीजिए ऑप्शनल, फिर भी गाइज आपके पास में 3 आवर्स का टाइम ये जो बच रहा है, इसमें क्या करना है, इस टाइम टेबल में 1 घंटा मान लीजिए मॉक टेस्ट दे दिया आपने, फिर भी 2 घंटे का टाइम है, तो 2 घंटे के लिए आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपको वो आपको लगाने हैं क्वेश्चन, जितने हो जाएं एक दिन में, 200, 300, 400 जितने क्वेश्चन आप लगा सको वो लगाना है। और जो गाइस 4-5 घंटे मैंने 3 सब्जेक्ट के लिए बताएं, आप अगर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे पढ़ रहे हो, फिर आप रिवीजन कर रहे हो डेली, और 6 महीने हैं गाइज आपके पास में, यानी 150 दिन, और अभी तो 160-165 दिन मान के चलिए, क्योंकि दिसंबर भी अभी आधा निकला है, तो ये भी टाइम है। तो गाइज इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं करना कि 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 19 घंटे पढ़ रहे हैं, गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 8-10 घंटे पढ़ ली सफिशिएंट है, बस मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है। जब हम पढ़ रहे हो तो हमारा दिमाग ओनली पढ़ाई में होना चाहिए, ना मोबाइल, ना फ्रेंड सर्कल, ना कहीं की, अदरवाइज हम दिमाग हमारा और कहीं है, हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने गाइज ये चीज़ फॉलो कर ली, 8 से 10 घंटे आप डेली का मान के चलिए, 10 घंटे अगर आपने खुद को दिए, तैयारी आपने एक अपने हिसाब से कर ली, तो गाइज गारंटी मेरी है कि आपका एग्ज़ाम, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि ना चाहे जैसा पेपर आ जाए, आपका एग्ज़ाम निकलना है, सिलेक्शन आपका पक्का है। क्योंकि जो 3 महीने हमारे पास बचेंगे, 3 मंथ का टाइम बचेगा जब मेंस के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, फिर आपके पास में रह जाएगा ओनली रिवीजन रह जाएगा गाइज। तो इससे होगा क्या, हमारा कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा, लेवल और हाई होगा, हम सिलेक्शन के जितने पास जाते जाएंगे। तो आपको गाइज तैयारी ऐसे करनी है, बिल्कुल गाइज नया नहीं पढ़ना कि ये बुक ले ली वो बुक ले ली, क्योंकि आप जितनी साइडें खोलोगे सारी साइड पे अलग अलग बताते। और गाइज बिल्कुल भी ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना जिनने यूपीएससी का भूत बना के रखा है, यूपीएससी ऐसा है वैसा है, एग्जाम नहीं निकलेगा, उन लोगों के पास आपको नहीं बैठना। बहुत टाइम है, 6 मंथ बहुत होते हैं, बस आप तैयारी कीजिए फुल डेडिकेशन के साथ में। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, एक अच्छे डायरेक्शन में अपना टाइम टेबल बनाइए, जो मैंने बताया गाइड टाइम टेबल आपको पता है, अपने हिसाब से बनाइए। कभी ऐसा हो जाता है आज हमने 10 घंटे पढ़ लिए, अगर कल हमारे पास ज़्यादा हैं तो हम 11 आवर्स भी पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। टाइम टेबल डेली का बनाइए, जब तक वो आपका टाइम टेबल फॉलो ना हो जाए, जितने आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आपके क्लियर नहीं हो जाए, चाहे रात के 3 बजे या 4 बजे, यही एक टॉपर स्टूडेंट की आदत होती है, वो आपको आदत डालनी है।
उस माहौल में आपको जाना है, पढ़ाई करनी है गाइज। कुछ नहीं है, 6 महीने का टाइम है। अगर हो गया तो एक मान लीजिए हमारी लाइफ ही पूरी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है गाइज। जो बुक बताई हैं सिलेक्टेड हैं, अगर जो 2022 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर आती है बात सीसेट कि मैम आपने सीसेट का नहीं बताया, तो सीसेट का भी मैं बता दे रही हूँ। जो सीसेट है गाइज, उसमें क्या करना है, जितने भी ओल्ड पेपर हैं यानी प्रीवियस ईयर के पेपर, बस गाइज वही आपको फॉलो करनी है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको लगा लेना। 5 टॉपिक रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है बता दे रही हूँ, उनको कर लेना आप, रीजनिंग और मैथ जो आप कर लिए वहाँ से। और कुछ लॉजिक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ से हमारा हो जाता है। एक आता है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद में वॉच वाला आता है, कैलेंडर आता है, एज वाले क्वेश्चन आते हैं, ये एज प्रॉब्लम, ये आपको पता है ये हमारे 2 सब्जेक्ट को कवर करते हैं। पहला है रीजनिंग, दूसरा है गाइस आपको पता है ये मैथ में भी आते हैं, ठीक है। फिर आता है कथन निष्कर्ष, आपको पता है उसके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से जो रीजनिंग हो गया। मैथ्स में गाइज आपको पता है कि क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी का गाइज टाइम एंड वर्क है, ट्रेन वाले हैं, बोट वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है 4-5 RS अग्रवाल की जो बुक आती है वो ले लेना, उसको लगा मारना। वो जो टॉपिक बताए हैं 4-5 वहाँ से करने हैं। और रीजनिंग की चाहे तो आप कोई क्लास ले लें या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक है वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी का गाइज आपका 40% रहता है रीजनिंग का ओल्ड पेपर, तो वो आपको लगाने हैं। फिर गाइज बात आती है मैम कि जैसे ही एग्ज़ाम आ गया अब हमें रिवीजन का, तो देखो जैसे मैंने आपको 45 डेज का 3 सब्जेक्ट का बताया, 90 दिन में आपके 6 सब्जेक्ट कंप्लीट 4-5 घंटे के हिसाब से, ठीक है। फिर भी हमारे पास में दिन बच रहे हैं 60-70 दिन, फिर भी हमारे पास में बच रहे हैं। तो आपको उस टाइम में क्या करना है, रिवीजन करना है। जितने भी मॉक टेस्ट दिए उनको रिवीजन कीजिए। मॉक टेस्ट आपको पेपर से 10-15 दिन पहले देना बंद कर देना, बाकी का आपको देने हैं। गाइस फरवरी में जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं भी टेस्ट स्टार्ट कर दूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 20 से 25, तो वहाँ पर मैं आपको पूरे डालूंगी, पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप अपनी तैयारी और अच्छी इंप्रूव कर सकते हैं। फिर गाइस फिर रिवीजन ही है, बाकी का जितना टाइम है रिवीजन को दीजिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे, डिप्रेशन ले रखा है, 6 महीने बच्चे हैं अब हम क्या करें गाइज, ऐसा क्योंकि हम इस सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है, जैसा मैंने बताया वैसे कीजिए। 10 घंटे पढ़ लिए बहुत है गाइज, बस एक अच्छा दिमाग लगा के पढ़ना है, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होना। ऑल द बेस्ट गाइज, जो मतलब एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं 2022 का, उनके लिए ऑल द बेस्ट है। बाकी का गाइज मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।